नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज मैं एक बार आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे आपसे गुरु तत्व के ऊपर। गुरु क्या है, गुरु कौन है और हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, हम क्यों गुरु करें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। यदि हमें उनका समुचित समाधान या उत्तर नहीं मिला तो हम गुरु कृपा से वंचित हो जाते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी मशीनरी का ज्ञान करना हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो जो उसका एक्सपर्ट होता है उससे हमें संपर्क करना होता है। हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो शास्त्र का हो, चाहे वो शस्त्र का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, चाहे किसी मशीनरी तकनीक का हो, एक जानकार व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है जो हमें बता सके कि ये किस तरह से ऑपरेट होगा, किस तरह से इसको हम संचालित करेंगे, या अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ये ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को सुगमता से प्राप्त करने का कौन सा उचित मार्ग है। अब यहाँ हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर केवल और केवल आध्यात्म क्षेत्र में जो लोग उन्मुख हैं, आध्यात्म की ओर जो बढ़ना चाहते हैं, भगवान की पूजा पाठ में रुचि लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं आत्मज्ञान के लिए बार बार मन में प्रेरणा उठती है, जो चाहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, ये जो जानकारियां हमें चाहिए तो वो जिस गुरु देता है उस गुरु की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, उसको आध्यात्मिक गुरु का नाम दिया जाता है। आजकल तथाकथित साधु महात्मा और गुरु धर्म तथा ईश्वर की आड़ में अपना व्यापार चलाने के लिए इतने व्यापक और संगठित तरीके से कार्य करते हैं कि जनता का अधिक भाग सच्चे साधुओं और महात्माओं के संपर्क में ना आकर इन लोगों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। हाँ, लोग बाग इस तरह से आजकल गुरु बन गए हैं, पैसा कमाने का एक तरीका हो गया है कि ऐसा आडंबर और ऐसा संगठित तरीके से उनका कार्य होता है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और फिर जब धीरे धीरे उनके संपर्क में आते हैं, उनके क्रियाकलापों का परिचय उनको मिलता है, तो उनके कुकृत्यों को देखकर पीछे हट जाते हैं और ऐसे गुरुओं से निराश होकर उनको त्याग कर वो फिर पथभ्रष्ट हो जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि गुरु तत्व एक धोखा है। लेकिन जो कुछ निष्ठावान परमार्थ प्रेमी साधक गुरु की आवश्यकता से विमुख होकर बुद्धिबल, शास्त्र तथा साधन के सहारे अपनी स्वयं की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो भी वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनिगण हुए हैं, जितने भी उच्च कोटि के साधक हुए हैं और ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, उनको श्री गुरु की शरण में जाना पड़ा। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब उस बालक को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो आध्यात्म पथ में तो हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती ही है। शस्त्र चलाने के लिए हमने वो कथा सुनी होगी कि गुरु द्रोण के पास वो शिष्य बनने के लिए गया। कौन? हम सब जानते हैं, उसका नाम एकलव्य। एकलव्य चूंकि भील जाति से संबंधित थे तो गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम राजगुरु हैं, लेकिन एकलव्य ने उनको गुरु मान ही लिया था और उनकी मूर्ति स्थापना करके और इतना उनसे तादाद में स्थापित कर लिया कि उनकी तमाम गुप्त विद्याएं जो उन्होंने अन्य शिष्यों को नहीं दी थी वो भी प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर्य है कि हमें आध्यात्म पथ पर चलने के लिए गुरु की तो नितांत आवश्यकता रहती ही है। हालांकि
आजकल हमारे शास्त्रों के अनुसार चलने वाले गुरु बहुत कम हैं और अपने अपने तरीके से ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। कोई कोई तो बिल्कुल ज्ञान का मार्ग छोड़कर भ्रष्टता की ओर उन्मुख हो गया है और लोग वाग चाहते हैं कि हमारे अनुकूल गुरु मिले और हम जैसा शास्त्रों में पढ़े हैं तो वैसा हमको शिक्षा मिले, तो उसमें भी भ्रम पैदा होता है। आजकल जो गुरुओं के प्रति उदासीनता है उसका मुख्य कारण है कि गुरु तत्व क्या है, इसके स्वरूप को हम नहीं समझ पाते हैं। गुरु तत्व बड़ा गहन विषय है, इसकी मीमांसा करने में बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी कुंठित हो जाते हैं और बहुत साधक तो बहुत समझते ही रह जाते हैं, उन्हें गुरु तत्व का पता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। उन्होंने गुरु को शंकर रूप कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का तो कोई गान कर ही नहीं सकता। इतनी व्यापक, इतनी दूर दूर तक और इतने ऊंचाइयों तक फैली हुई है कि हम अपनी वाणी से गुरु की महिमा का गान नहीं कर सकते। तो एक और गुरु इतने महान हैं और दूसरी ओर जो आडंबरी गुरु हैं उन्होंने सारे समाज को एक दिशाहीन बना दिया है। तो आइए आज हम गुरु तत्व के ऊपर चिंतन करें, मनन करें, समझें कि गुरु कौन है, हमें कैसा गुरु करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है, हम कैसे पहचानेंगे कि गुरु सच्चा है कि झूठा है। इस विषय पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, जो अभी तक आध्यात्म मार्ग में कोई भी गुरु स्थापित नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अभी कोई गुरु धारण नहीं किया है और अपनी मर्जी से कोई मंत्र जपते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अभी पूरी नहीं हुई, तो ऐसे लोग कैसे क्या करें। ऐसे लोग अगर गुरु पाना चाहते हैं तो जहां जहां पर गुरु के बारे में चर्चा हो रही हो कि ये फलाने गुरुजी हैं, फलाने गुरुजी हैं, हमारे गांव के पास हैं, हमारे शहर के पास हैं, तो उनके पास जाएं। और गुरु की पहचान बताता हूं कि क्या है। आप ऐसे गुरु के पास जाएं और थोड़ी देर बैठ जाएं। बैठने के बाद मान लीजिए वहां और लोग हैं और गुरु कोई चर्चा कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यह है कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो बगैर गुरु को बताए हुए गुरु उनकी चर्चा किसी अन्य के माध्यम से कर रहे हो और उसका उत्तर मिल रहा हो, तो समझ लीजिए कि इन गुरु से हमारा कल्याण हो सकता है। दूसरी जो पहचान है वो ये है कि आप जाएं तो आधे घंटे के लिए गुरुजी से मिलने, या हम आधे घंटे में बैठेंगे, थोड़ी देर समझेंगे और लौट आएंगे। परंतु आपको वहां बैठकर 1 घंटा बीत जाए, 1.5 घंटा बीत जाए और समय का भान ना रहे, कब समय कितना गुजर गया आप भूल ही जाएं, मगन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि ये आपके अनुकूल गुरु हैं। ये 2 गुरु की पहचान बहुत खास है। तीसरा, आप ये देखें कि उनके शिष्यों की क्या प्रगति हुई है, अध्यात्म मार्ग में वो कितना उन्नत विचारशील हुए, ज्ञान कितना उनको बढ़ा और किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया, धैर्यशीलता, क्षमाशीलता, अन्य गुणों का विकास उनके अंदर कितना हुआ, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा और तब जान सकेंगे कि ये गुरु कैसे हैं। अब गुरु क्या है, देखिए कबीर जी ने तो गुरु की महिमा का इतना गुणगान किया है कि पूछिए मत। वो कहते हैं कि कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और।
कबीर जी तो गुरु के प्रति इतना ज्यादा रिजिड है, सख्त है, कहते हैं कि जो लोग कहते हैं अरे गुरु गुरु कुछ नहीं, तो कहते हैं वो अंधे हैं। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रूठ जाए, भगवान की जो है कोई कोप हो जाए, तो फिर भी गुरु उसका ठिकाना है कि आप गुरु की शरण में जा सकते हैं। और अगर गुरु रूठ जाए तो आपको इस संसार में क्या, ब्रह्म लोक में, देवलोक में भी कोई स्थान नहीं मिल सकता जो आपकी शंकाओं का समाधान कर दे या आपको वहां शांति और विश्राम मिले। भगवान के रूठ जाने पर आप इतने चिंतित न हो, क्योंकि श्री गुरु आपका सहारा है। परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो कबीर जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। और गुरु गोविंद ते बड़े, गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार। हरि सुमरे से वार है और गुरु सुमरे से पार। गुरु का सिमरण कर लेता है जो, तो वो इस संसार सागर से पार चला जाता है। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। ये जो शरीर है हमारा, इसमें हम निरंतर विष डालते हैं। हाँ, विष रूपी विचार, विष रूपी तरंगे, विष रूपी वासनाएं और विष रूपी खान पान। कहते ना एसिडिटी बढ़ रही है, तो इस तरह की चीजें हमारे शरीर में है। तो ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर हम सिर भी काट दें, हालांकि सिर काट दें तो फिर रह क्या जाएगा। यहां पर शायद कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सिर का मतलब है, कहते हैं ना कि किसी के सामने सिर ना झुके, तो शीश दिए जो गुरु मिले, यानी कि अपनी अहंता, अपनी अस्मिता, अपना जो कुछ भी है वो सब गुरु के चरणों में डाल देना। जिसने शीश दे दिया मतलब अपना प्राण भी दे दिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये समर्पण की घोर पराकाष्ठा है, शीश देना। तो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। समदृष्टि सदगुरु किया, मेटा भरम विकार। और गुरु क्या करते हैं, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि जो मनुष्य के मन में भ्रम है, संशय है, शंकाएं हैं, वो सब मिट जाती है। ऐसा दिव्य ज्ञान गुरु प्रदान करते हैं। और ज्ञान के बिना इस संसार से हम आनंद पूर्वक विदा नहीं हो सकते। तो समदृष्टि सदगुरु किया, मेटा भरम विकार। जहां देखो तहां एक ही साहब का दीदार। ऐसी समदृष्टि देने वाले सदगुरु हैं। और गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। इसमें से एक की भावना करे और दूसरे की ना करे, इसमें तो गुरु को प्राथमिकता दिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। गुरु को हाड़ मास का सामान्य मनुष्य समझकर अपना ज्ञान चलाना गुरु के समक्ष, ये उचित नहीं है। अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। जो भगवान की सीधी भक्ति करते हैं उनका तो रास्ता बहुत कठिन और लंबा है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब भगवत कृपा होगी और कब उनका आंतरिक साधन शुरू होगा। किंतु जिनको गुरु रूपी भगवान की कृपा मिल गई, उनका गुरु कृपा से ही सब कुछ जाग जाता है। ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, भक्ति, ये सब गुरु की ही देन है। गुरु जो साधन शक्ति देते हैं उससे शिष्य का बहुत जल्दी उत्थान होता है। शिष्य का तन तो विष की वेल के समान है, उसके अंदर विषय विकारों का विष भरा पड़ा है और उसके वशीभूत होकर वो तरह तरह के रात दिन काम ऐसे करता है कि उस जन्म में तो छुटकारा हो ही नहीं सकता। तमाम पाप कर्म जाने अनजाने मनुष्य से होते ही चले जाते हैं।
लेकिन जब गुरु अपनी शक्ति प्रदान करता है और उसकी किरण शिष्य के अंदर जब प्रवेश करती है तो विषय विकार को जलाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे विषय विकार भस्म होते जाते हैं, शिष्य में भी आत्म तत्व का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। इसलिए गुरु प्राप्ति किसी भी कीमत पर हो, कोई महंगी नहीं है। और अगर सच पूछो तो गुरु प्राप्ति के लिए सर्वस्व अहंकार को समाप्त करना ही पड़ता है। गुरु शक्ति जब तमाम विकारों को भस्म करती है तो फिर आत्म तत्व का प्रकाश फैलने लगता है। गुरु की शक्ति अनंत रूप में शिष्य का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। तो कहते हैं कि अरे मन, गुरुधन अपना गुरुधन प्राप्त कर। गुरुधन जैसा धन संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरु ईश्वर का स्वरूप है। संसार के जितने भी संबंध हैं वो स्वार्थ तथा मोह पर आधारित हैं, किंतु गुरु शिष्य संबंध केवल शिष्य के कल्याण के लिए ही है। इसलिए कहते हैं कि गुरु हमारे पूरे जीवन को पलट देता है। गुरु हमें दानव से मानव बनाता है और मानव से देवत्व को प्राप्त कराता है। गुरु के अंदर जो शक्ति है वो बहुत उच्च कोटि के साधकों को तुरंत अनुभव कराने में सक्षम होती है। लोग कहते हैं कि हमें सीधे भगवान की ही आराधना करने में क्या हानि है, मनुष्य शरीर में गुरु को मानने का क्या प्रयोजन है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास अगर दियसलाई हो और वो रगड़ी ना जाए, रगड़ने का तरीका आपको ना मालूम हो, तो प्रकाशित नहीं की जा सकती, जलाई नहीं जा सकती। गुरु उस ताले की चाबी देता है, मास्टर की है गुरु के पास, जो आपका आध्यात्म मार्ग खोलने में सक्षम है। इसलिए बगैर गुरुओं के किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। गुरु के द्वारा दिए गए साधन, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है और शिष्य के अंदर सोई हुई शक्ति जाग जाती है। साधक ज्ञान चाहता है, वो गुरु के पास जाता है और गुरु की सेवा करता है। शिष्य के अंदर बंद ज्ञान का जो भंडार है तो गुरु तत्काल उसको खोल देते हैं। गुरु शिष्य पिता पुत्र की तरह रहते हैं। गुरु से आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। गुरु के पास जाकर आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। गुरु के पास जाकर आप गुरु की सेवा कर सकते हैं। इसलिए गुरु एक ऐसा साधन है जो बहुत 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 आवश्यक है। हर व्यक्ति को एक सदगुरु की शरण लेनी ही चाहिए। अब हम अगर देखें कि गुरु में यदि कोई भी कमी अगर नजर आती है तो हम पहले ध्यान दें कि हमारे दृष्टिकोण से क्या ये सही है। कोई गुरु अगर ज्ञान देते हैं कि भाई समर्पण करो समर्पण करो, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु हमको जीने नहीं देंगे, हमारी अस्मिता मिटा देंगे, समर्पण कर देंगे तो हमारी बुद्धि हर ली जाएगी। और अनेक लोग जो गुरु भक्त हैं, वास्तव में गुरु भक्त हैं इस संसार में। वैसे तो गुरु भक्ति बहुत कम लोगों में है। ज्यादातर लोग तो गुरु के पास जो जाते हैं तो वो अपने काम के लिए जाते हैं। मैंने बहुत बहुत महात्माओं की संगत की है, बहुत ज्ञानी जनों के पास बैठा हूं, तो अनेकों बार मैंने ये देखा कि वहां जो लोग आ रहे हैं वो केवल और केवल किस लिए आ रहे हैं कि जरा एकांत में मिलना है महाराज जी आपसे। क्या काम है कि साहब ये हमारा बच्चा है, इसने अभी जो है वो एग्जाम में बैठने जा रहा है, तो आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। उसकी साहब हमारे बेटे की विवाह हो गया है, 3 वर्ष हो गए लेकिन अभी संतान नहीं हो रही है, गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए।
गुरुजी हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, या हम नई दुकान खोल रहे हैं, या गुरुजी हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, एक नया मकान खरीदने जा रहे हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो गुरु एक ऐसी आवश्यकता है कि जो आशीर्वाद की पूर्ति करती है। गुरु का जो प्रयोग है वो लोग आध्यात्म के लिए बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि इस कलयुग में आध्यात्म की पिपासा लोगों को नहीं है। लोग धर्म की ओर केवल तभी उन्मुख होते हैं जब उन पे चोटें पड़ रही होती हैं, या वो परेशान रहते हैं, उनके कार्य हल नहीं होते, हर तरह से हाथ पैर मार लेते हैं तो भी उनका काम पूरा नहीं होता। किसी का विवाह नहीं हुआ है, किसी का बच्चा नहीं हुआ है, किसी को कोई रोगी है तो उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, किसी के घर में मातम छाया हुआ है, संबंधों में दरारें हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव है, तो वो न होवे, वो उसकी कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए गुरुजी कर रखे हैं कि गुरुजी के पास जाएंगे, कुछ दे दवा देंगे, दक्षिणा दे देंगे, बड़ा एहसान कर देंगे और गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे। देखो मित्रों, आशीर्वाद मैंने बहुत लोगों को मांगते हुए देखा है कि गुरुजी इसे आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद कोई कटोरा नहीं है, आशीर्वाद कोई ऐसा हलवा नहीं है, आशीर्वाद कोई ऐसा पत्ता दोना नहीं है कि वो बट रहा है और आपको भी दे दिया जाएगा। आशीर्वाद तो हृदय की ग्रंथियों से, मन के एक ऐसे भावों से अपने आप उठता है उस शिष्य के लिए, उस भक्त के लिए, जहां वो उसका अधिकारी होता है। आपने ऐसी सेवाएं की हैं, आपने ऐसे काम किए हैं, गुरु के प्रति आपका ऐसा प्रेम और भक्ति है, गुरु आपको तब कुछ ना भी कहे और आप जब उनके सम्मुख उपस्थित हो और मात्र देख भी लें तो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। और अगर गुरु के मुख से कुछ आशीर्वाद रूपी वचन मिल जाए तो कहना क्या, आपको सब कुछ मिल गया। मित्रों, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है और मिलने वाला आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। नहीं तो मैंने मंदिर में तमाम पंडाओं को, तमाम जो गुरु लोग हैं, गद्दियों पे बड़े बड़े आसीन हैं, उनको खूब आशीर्वाद बांटते हुए देखा है, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं, उनकी वाणी भी बेकार गई। हाँ, तो ये वाणी का प्रयोग तो बिल्कुल ब्रह्म की तरह करो, कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है, तो कम से कम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और गुरु लोग भी आशीर्वाद खूब बांटते हैं। तो हम लोगों ने चूंकि उनको आशीर्वाद लेने की एक मशीन बना लिया है, तो गुरुओं के पास इसी भावना से जाते हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो गुरु इसके लिए नहीं है। गुरु तो आपको भगवान से मिलाने के लिए भेजा है भगवान ने। भगवान शिव गुरुओं को इस धरती पर वो शक्ति प्रदान करते हैं कि जब आप उनके संपर्क में जाएंगे तो आपके अंदर की शक्तियां अपने आप हिलोरें लेने लगेंगी, आनंद ही आनंद होने लगेगा और आप आध्यात्म मार्ग में चलने लगेंगे। चलने क्या लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। तो धीरे 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 आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां गुरु ने ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि आप स्वयं गुरु के समकक्ष हो जाएंगे। वही साधना की पूर्णता है। लेकिन हमारा कोई स्वार्थ का संबंध गुरुओं के प्रति नहीं होना चाहिए। और जब हमें सदगुरु वास्तव में प्राप्त हो जाए, ऐसा गुरु जिससे हमारा सर्वतोमुखी कल्याण हो, ऐसा गुरु हमें मिल जाए, तब हमें नित्य प्रति प्रातः काल उठकर गुरु का चित्र हो, अगर चित्र नहीं हो तो मन में आपके गुरु बसा हुआ हो, तो उस गुरु को मन ही मन प्रणाम कीजिए और गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु जीता जागता है और आपका उस गुरु से संपर्क होता है तो उस गुरु की सेवा कीजिए,
चरण सेवा कीजिए। और अगर घर में कोई कार्य है, गुरु के आश्रम है, तो गुरु के आश्रम में यदि कोई कार्य है तो प्राणपण से उस आश्रम में सेवा कीजिए। और तन मन धन सेवा के 3 माध्यम हैं। तन सेवा मतलब कि वहां पर गुरु का जो भी कार्य है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे वो आसन आदि बिछाना हो, चाहे जो भक्तगण और आते हैं उनकी सेवा के लिए वो सब बिछाने का कार्यक्रम हो, सफाई आदि का कार्यक्रम हो, उसमें आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये तन सेवा है। गुरु की आवश्यकता के लिए बाजार से कोई भी सामग्री आदि लानी है तो पहले जैसे गुरु लोग जंगल में रहते थे तो लकड़ी आदि बीन के लानी है, हवन आदि की तैयारी करनी है, तो गुरु के लिए पानी आदि लाना है आचमन का, तो गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ये तन सेवा है। और दूसरे धन सेवा, अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 150 रुपए तो आप निकाल के रखिए कि ये आपकी आमदनी नहीं है, आपकी आमदनी तो 850 है। 15% का भाग छुपा के रख लीजिए और ये जानिए कि ये है ही नहीं हमारा। जो भक्त इस भाव से अगर अपने धन को बचाएगा और उस धन को गुरु सेवा में अर्पित करेगा, गुरु के चरणों में अर्पित करेगा, तो ऐसा भक्त अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख, संताप, कष्ट नहीं भोग सकता। जो भी आमदनी अगर करता है वो अपने बुद्धि चातुर्य कौशल से, अपने व्यापार से, अपनी किसी भी प्रकार की सेवा से, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अपना कोई प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई व्यापार आदि हो, किसी भी तरीके से यदि वो धन अर्जन करता है तो ऐसे शिष्य जो गुरु की सेवा में हैं तो वो सुन लें कि कम से कम 15% वो बचा के रखें, एक गुल्लक बना लें, एक ऐसा स्थान बना लें कि देखें कि ये हमारा है ही नहीं। 100 रुपए आए तो 85 रुपए अपने माने, 15 रुपए बचा लें और गुरु के समक्ष उपस्थित होकर चुपचाप बड़े ऐसे तरीके से जैसे गुरु को पता ही ना चले, कोई जताने का भाव ना हो, कोई दिखाने का भाव ना हो, उस तरह से उसको अर्पण करें। और अन्य जो शिष्य बैठे हों उनके सामने तो कदापि नहीं करना चाहिए। कहते हैं दान उस तरह से करे कि अगर दाएं हाथ से जो कुछ भी दिया जा रहा है तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इस तरह से हमें गुरु की सेवा में उस धन को अर्पण करना होता है। तो 3 स्तंभ जो हैं सेवा के, कि तन सेवा, हाँ उसके लिए अवसर निकालें, धन सेवा उसके लिए अपना मन को तैयार करें, और कितना ही तंगी हो, कितना ही किसी प्रकार का कष्ट हो, जिस प्रकार आप अपने बच्चों का, अपना सब परिवार का खर्चा चलाते हैं, तो क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो आपके अपने हैं। बच्चों की आप फीस देते हैं, बच्चों के आप वस्त्र आदि बनाते हैं, भोजन आदि का परिवार के लिए प्रबंध करते हैं, रात दिन खटते हैं, किस लिए? कि वो आपके अपने हैं। और यदि आपने अपने जीवन में किसी सदगुरु को स्थान दिया है और गुरु आपके अपने हैं, तो गुरु वो हस्ती है कि जिस पे आप सर्वस्व भी न्यौछावर कर दें तो कम है। परंतु शास्त्रोक्त तरीके से जो विधान है, जो बहुत परम आवश्यक है, वो यहां मैं बता रहा हूं कि 15% अपनी आमदनी का चुपचाप बचा ले और वो इस तरह भाव से रखें कि वो आपका है ही नहीं। और तीसरी सेवा है मन सेवा। मन से आप श्री गुरु के प्रति सदैव समर्पित होकर रहें। जो भी आपको जीवन में जय पराजय मिले, हाँ कोई ऐसा काम हो जिसमें आपकी जय जयकार हो रही हो, तो आप एक क्षण आंखें बंद कर लें और ये सोचें कि मेरे परम गुरु मेरे ऊपर बहुत कृपालु हैं, आज उनकी कृपा से मेरी जय जयकार हो रही है। मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु, परंतु आपकी कृपा से आज मुझे ये जय का आनंद मिल रहा है। चारों ओर मुझे जो एक आदर मिल रहा है वो सब आपकी ही देन है। लेकिन पराजय की स्थिति अगर हो, परेशानी की स्थिति हो, तो भी श्री गुरु का आश्रय लेकर रहना चाहिए कि हे प्रभु, ऐसी संकट की घड़ी है तो आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरा उद्धार करता हो, आप ही इससे उबारोगे।
चाहे कुछ भी स्थिति हो, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। आप ही आपके लिए मैं हमेशा चिंतन मनन करता हूँ। मैं नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित है। मेरा तो मन आपके लिए समर्पित है। तो इस तरह तन धन मन, तन मन धन, इस तरह सेवा करनी चाहिए। और मन का कार्य एक और है। यदि गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र को बड़े मनोयोग से जपिए। अगर ध्यान की कोई पद्धति है तो उस तरह से ध्यान कीजिए, समय निकालिए। कोई अनुष्ठान करने के लिए बताया है तो उसको बड़े मन से कीजिए। ये सेवा है। तो श्री गुरु का आश्रय हमें इस जीवन में लेना चाहिए और गुरु की पूरी तरह परख कर लेनी चाहिए। कहते हैं पानी पिए जानकर, छानकर, और गुरु करे जानकर। तो पानी है, हमेशा कहा गया है कि छान लीजिए, तो रेत कंकड़ जो भी गंदगी आदि होगी वो छन जाएगी।